एल्कीन्स बेसिकली वो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना जरूरी है। एक अगर डबल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। एल्कीन्स बेसिकली आर द हाइड्रोकार्बन्स व्हिच फॉलो द जनरल फार्मूला CnH2n, जिनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है, वो क्या कहलाते हैं, एल्कीन्स। एल्कीन्स दो तरह की हो सकती हैं, एक तो सिमेट्रिकल, दूसरा अनसिमेट्रिकल। अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड में सेम कार्बन की संख्या है तो इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन, और अगर कार्बन की संख्या में फर्क है तो इसको हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहेंगे। ठीक है ना। किसी एल्कीन का रिएक्शन हम अगर किसके साथ में कराते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में कराते हैं, तो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो वी आर नाउ मेकिंग द हेलो एल्कीन्स और एल्किल हैलाइड विद द हेल्प ऑफ एल्कीन। हमें एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाना है। तो व्हाट आर वी डूइंग, वी आर डूइंग द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड विद द हेल्प ऑफ एल्कीन। कैसे करेंगे हम, वी डू इट बाय टू मेथड्स। नंबर 1 बाय मार्कोनी-कॉफ रूल्स। किससे हम करेंगे इसको, मार्कोनी-कॉफ रूल के हिसाब से, मार्कोनी-कॉफ रूल। सवाल आता है कि क्या है मार्कोनी-कॉफ रूल। तो रिएक्शन ऑफ द एल्कीन व्हिच इज अनसिमेट्रिकल इन नेचर, तो रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन विद हाइड्रोजन हैलाइड इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में या पेरोक्साइड की एब्सेंस में, जब किसी एल्कीन की रिएक्शन जो अनसिमेट्रिकल नेचर की हो उसकी हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं, तो नेगेटिव पोर्शन जो हाइड्रोजन हैलाइड का होता है वो एल्कीन के डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन से जुड़ता है जिसपे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इसको हम क्या कहते हैं, मार्कोनी-कॉफ रूल कहते हैं। व्हाट इज रिएक्शन ऑफ एल्कीन, हम क्या कहते हैं इसको सिंटेक्स में लिख देते हैं हम, क्या है, रिएक्शन ऑफ एल्कीन। कैसी एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराएंगे। किसके, ऑक्सीजन या पेरोक्साइड की एब्सेंस में कराते हैं, पेरोक्साइड की एब्सेंस में कराते हैं। ऑक्सीजन या पेरोक्साइड एब्सेंट है तो क्या देगा हमें, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड फॉर्म होगा। व्हाट फॉर्म्स, इट फॉर्म्स हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड। बट कंडीशन इज कि नेगेटिव पोर्शन ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड जॉइंस टू द कार्बन एटम which is having less number of hydrogen atom, this is called Marconi-Coff rule। जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन आप हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में कराते हैं ऑक्सीजन या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो नेगेटिवली चार्ज जो स्पीसीज होती है वो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के उस कार्बन से जुड़ती है जिसपे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। दिस इज कॉल्ड Marconi-Coff रूल कहते हैं। तो कैसे, मान लीजिए एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन हम कंसीडर करते हैं। क्या है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। This is unsymmetrical in nature. Why unsymmetrical? Because डबल बॉन्ड के इस साइड में 2 कार्बन है और इस साइड में 1 कार्बन है। तो इसका रिएक्शन हम किससे कराते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो व्हाट हैपेंस नाउ, रिएक्शन जब होगी तो रिएक्शन किस तरह से होगी, देखिए पहले तो हम नेचर के हिसाब से समझते हैं। मैथिल ग्रुप का जो स्वभाव होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रिप्लेसिंग नेचर का होता है। दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। दिस नेचर इज कॉल्ड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। यानी कि जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन पेयर है इन 2 कार्बन एटम के बीच में, दिस विल बी रिप्लेस्ड टू दिस साइड। तो सीधी सी बात है कि ये जो पाई बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड में से ये, वो इस साइड टूटेगा। जब बॉन्ड टूटने की डायरेक्शन ये है तो इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आएगा और इस कार्बन पे चार्ज नेगेटिव आएगा। द कार्बन टुवर्ड्स व्हिच द बॉन्ड इज ब्रेकिंग डाउन अटेन्स नेगेटिव चार्ज and the opposite carbon atom attains positive charge। इस कार्बन ने क्या है, नेगेटिव चार्ज अटेन किया और उसने क्या अटेन किया, पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में अगर आप कंपैरिजन करें तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। दैट्स व्हाई इनका जो बॉन्ड होगा वो किस तरफ टूटेगा, इस साइड, और हाइड्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव, ब्रोमीन पे चार्ज नेगेटिव होगा। इसके पहले का जो रिएक्शन था वो क्या था, होमोलेटिव बॉन्ड फिशन। ये अब कैसा हो रहा है, हेटेरोलेटिव बॉन्ड फिशन हो रहा है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां क्या था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ कैसा हो रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस पे चार्ज पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ चार्ज पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। नाउ एज अ रूल ऑपोजिटली चार्ज स्पीसीज कंबाइन। अपोजिट चार्ज की जो स्पीसीज होती हैं वो आपस में रिएक्शन करती हैं। तो दिस नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज दैट मींस ब्रोमीन रिएक्ट टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एंड दिस पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन रिएक्ट टू दिस नेगेटिवली चार्ज कार्बन, और एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया।
क्या बनेगा एज अ रिजल्ट CH3 एज यूजुअल, और CH के साथ में क्या जुड़ जाएगा बेटा, ब्रोमीन। CH के साथ हमने किसको जोड़ दिया, ब्रोमीन को जोड़ दिया। और दूसरा सिंगल बॉन्ड बचा, डबल में से एक बॉन्ड टूट गया तो एक ही तो बचा, और CH2 के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या हो गया ये CH3। इट इज कॉल्ड 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बना है ये, 2 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन हुआ। तो क्या किया है हमने कि प्रोपीन की रिएक्शन HBr से कराई है। कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन और पेरोक्साइड ये एब्सेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पेरोक्साइड एब्सेंट होना चाहिए। तो क्या बना, 2 ब्रोमो प्रोपेन। नाउ कम टू द रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। क्या है मार्कोनिकॉफ रूल, कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड से ऑक्सीजन और पेरोक्साइड की एब्सेंस में कराएंगे तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज उस कार्बन से जुड़ती है जिसपे हाइड्रोजन कम होता है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन में इस कार्बन पे हाइड्रोजन 2 है, इस कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन एटम है, और इसी कार्बन के साथ में नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जुड़ रही है। इसे क्या कहेंगे हम, मार्कोनिकॉफ रूल कहेंगे। क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल से हमने क्या बनाया, हेलो एल्कीन का फॉर्मेशन किया। किससे, एल्कीन से। तो एल्कीन्स आर सेट रिस्पांसिबल टू द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। किसके हिसाब से बनेगा, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ये हेलो एल्कीन बनेगा। अगर हम ये कंडीशन बदल दें, कंडीशन क्या बदल दें कि जो ऑक्सीजन और पेरोक्साइड है इसकी जो एब्सेंस ले रहे हैं इसकी हम प्रेजेंस कर दें, इसकी उपस्थिति हो जाए, तो नाउ द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस अगेंस्ट मार्कोनिकॉफ रूल। तो किसके हो जाएगी, मार्कोनिकॉफ रूल के खिलाफ रिएक्शन होने लगेगी। उसको हम क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, राइट। तो एक रूल क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल, और दूसरा रूल क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या है, बिल्कुल वैसे ही कि रिएक्शन ऑफ द अनसिमेट्रिकल एल्कीन विद द हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और पेरोक्साइड गिव्स हेलो एल्केन in which negatively charged species join to the double bonded carbon atom which is having more number of hydrogen atom। जिनमें कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसके साथ में ब्रोमीन जुड़ेगा या उसके साथ में नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जुड़ेगी। इसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। नाउ प्रोसीड विद द रिएक्शन। क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली। क्या है ये, प्रोपीन। क्या नाम है इसका, प्रोपीन। दिस इज व्हाट, प्रोपीन। नाम लिखना जरूरी है, किसी कोई भी रिएक्टेंट हो उसके नीचे उसका नाम जरूर लिखिए। अगर आप नाम नहीं लिखेंगे तो रिएक्शन का नंबर कटेगा। एंड नाउ वी आर डूइंग द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या पेरोक्साइड। पेरोक्साइड या ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। क्या है ये, प्रेजेंस है। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज ये Br ये उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा होगा, यानी कि ये बॉन्ड ये किससे जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो इससे जुड़ेगा जाके। ठीक है नहीं, ये प्लस ये माइनस, क्या होने लगेगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और Br। क्या बना, 1 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है नहीं, यहाँ क्या बन रहा था मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से 2 ब्रोमो प्रोपेन, और यहाँ क्या बना 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो सवाल ये आता है कि भाई ऐसा होता क्यों, तो इसकी वजह क्या है कि मार्कोनिकॉफ रूल जो रिएक्शन है दैट इज व्हाट, आयनिक रिएक्शन। मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो कैसी है, आयनिक रिएक्शन है। इसमें क्या है, इस तरह से चार्ज स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। दिस अनयूजुअल प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन इज ड्यू टू फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। किसकी वजह से होता है ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन की वजह से होता है। इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड तो बनता ही बनता है, इसके साथ साथ कुछ ये भी कंपाउंड बनता होगा, है ना। तो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। बट मेजर कंपाउंड चूंकि ये होता है इसलिए हम चर्चा इसकी करते हैं। तो ड्यू टू फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल 1 ब्रोमो कंपाउंड इज फॉर्म। किसकी वजह से होता है ये, फ्री रेडिकल रिएक्शन होने की वजह से, जबकि यहाँ फ्री रेडिकल ना होके हेटेरोडेटिक रिएक्शन होती है, हेटेरोडेटिक बॉन्ड फिजन होता है। तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फ्री रेडिकल। क्योंकि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाती है इसकी वजह से 2 ब्रोमो कंपाउंड बनने के बजाय क्या बनने लग जाता है, 1 ब्रोमो कंपाउंड बनता है। तो यू कैन फॉर्म हेलो एल्केन एज Markovnikov rule as per the Markovnikov rule, and you can form the haloalkane as per the anti-Markovnikov rule.